मुबैना ऑडियो लीक्स की गूंज बढ़ने के बाद हुकूमत पर प्रेशर बना और बिलाखिर हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन एक्ट 2016 के तहत इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया है जो इन ऑडियो लीक्स की तहकीकात करेगा कि आया ये दुरुस्त है या नहीं। तहकीकाती कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फायज ईसा, चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस नईम अख्तर अफगान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक शामिल हैं। टीओआर्स के मुताबिक कमीशन को तहकीकात के लिए 30 दिन का वक्त दिया गया है। ताहम अगर कमीशन को तहकीकात के लिए मजीद वक्त दरकार हुआ तो वफाकी हुकूमत तौसी कर सकती है। कमीशन को ये इख्तियार भी होगा कि वो ऐसे अफराद के खिलाफ मुजरिमाना और इंज़िबाती कार्रवाई की भी तजवीज़ दे जिनकी मुबैना ऑडियो लीक्स सच्ची साबित होती हैं। ताहम अगर ये पता चले कि ऑडियो लीक्स महज जालसाज थी तो जिम्मेदार अफराद का पता चलाकर उन्हें करार वाकई सजा दी जाए। इस कमीशन के टीओआर्स में इन ऑडियो लीक्स की निशानदही भी की गई है जिनकी तहकीकात इस कमीशन को करना है। तहकीकाती कमीशन ने कार्रवाई पब्लिक करने का ऐलान किया है। कमीशन के मुताबिक कोई हसास मामला सामने आया तो इन कैमरा कार्रवाई की दरखास्त का जायजा लेंगे। कमीशन के सरबराह जस्टिस काजी फायज ईसा के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन की कार्रवाई इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में होगी, लेकिन अगर दरखास्त आई तो कमीशन कार्रवाई के लिए लाहौर भी जा सकता है। ताहम हुकूमत की जानिब से जारी टीओआर्स में एक अहम नुक्ता मौजूद नहीं है और वो ये कि वजीर आजम ऑफिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की गैर कानूनी और गैर आईनी निगरानी के पीछे कौन है। गुज़िश्ता रोज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इस नुक्ते की तरफ इशारा करते हुए मुतालबा किया कि गुफ्तगू की टैपिंग और रिकॉर्डिंग करने वाले नामालूम अफराद की निशानदही की जाए, क्योंकि ये आइन के आर्टिकल 14 जो कि प्राइवेसी से मुताल्लिक है के खिलाफ है। मगर आज इमरान खान ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए बनने वाले जुडिशल कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। दरखास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ तहकीकात या कार्रवाई का फोरम सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। इसी हुकूमत के नाक के नीचे ऑडियो टेप होती रही है। ये भी तहकीकाती अमल में शामिल किया जाए कि किसने ऑडियो टैप की है। फिलहाल कमीशन की जानिब से अटॉर्नी जनरल को तमाम रिकॉर्ड 24 मई से पहले जमा करवाने की हिदायत की गई है। ऑडियो लीक्स कमीशन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, इसी पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जो आज की कार्रवाई रही उसमें कमीशन के सरबराह की जानिब से कहा गया कि इसमें किसी जज को शामिल तफ्तीश नहीं किया जाएगा और फिलहाल इस पर अभी फैसला नहीं हुआ क्योंकि हफ्ते तक केस मुलतवी किया गया है कि जज को इसमें बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। पैनल में मेरे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, ईसार राना और शहजाद चौधरी। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सबके लिए। ऑडियो लीक्स कमीशन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज, कमीशन की तश्कील हुकूमत को क्या फायदा देगी? क्योंकि इसके अंदर एक बड़ा अहम सवाल या नुक्ता कि बार बार ये गुफ्तगू इस मुल्क में होती है कि ये मुबैना ऑडियोज जो सामने आती हैं इनको इस तरीके से रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, ना टैपिंग की जा सकती। मगर खुद इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे तो वो इस बात का दिफा करते थे कि मुल्क के फायदे में है, ये होना चाहिए, मैं वजीर आजम हूं तो मेरी भी रिकॉर्डिंग्स होती हैं और बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आज उनका नुक्ता नजर इस पर जरा मुख्तलिफ है, मगर उन्होंने चैलेंज कर दिया है। हसन निसार साहब, हुकूमत इस एक नुक्ते को इसमें क्यों ना शामिल उसने किया और क्या फायदा होगा जिस तहकीक की तरफ हुकूमत बढ़ रही है? यानी कि कोई मंतकी अंजाम या नतीजा निकलेगा इस कमीशन का? असल सवाल आपका ये है कि हुकूमत को क्या फायदा देगी जो कुछ भी है। तो फिलहाल आयशा, हुकूमत के फायदे को छोड़ें, पहले मुझे इजाज़त दें कि मैं हुक्मरानों को इस बात की मुबारकबाद दूं कि $300 की हद बड़े रीजनेबल बाइज्जत तरीके से अबूर कर चुका और यूं इस तबके की वर्थ में लम्हों के अंदर अंदर अरबों खरबों का इजाफा हो चुका। मुबारक हो। और इससे भी ज्यादा अवाम के साथ इजहार हमदर्दी की इजाजत चाहिए कि उनकी महरूमियां ज़रबें खा चुकी। अब रह गई हुकूमत के फायदे की बात। तो आयशा, मैं ज़रा थोड़ा स्लाइटली, मेरा और तरह का होता है देखने का अंदाज, तो ये हुकूमत नहीं है, ये एक इंतहाई नाकाम और गैर मकबूल अरेंजमेंट है और ये अरेंजमेंट घसीटा जा रहा है। अच्छा, और सच ये है पाकिस्तान की तारीख का कि यहाँ हुकूमतें नहीं सिर्फ हुक्मरान होते हैं, ये याद रखना, बहुत बारीक फर्क है। और हुक्मरानों को कभी नुकसान नहीं हुआ। एक एक की तारीख उठा के देख लो, 1-2-4 एक्सेप्शंस होंगी, मिराज खालिद साहब जैसे, नवाबजादा नसरुल्लाह जैसे लोग। बाकी इनकी औकातें देखो। जो आज कहते हैं ना कि अब्बा अरबपति सी, और बात सुनो,
जिस दिन जिस साल सियासत में आए थे उस साल तुम्हारी इनकम टैक्स रिटर्न है तो क्या दिया था तुमने? यही औकात है इन सब की। पाकिस्तान में हुकूमतें नहीं, सिर्फ हुक्मरान होते हैं। मैं एकेडमिकली आपको करेक्ट कर रहा हूं। सवाल का जवाब मेरे दोस्त बैठे हैं, बहुत आला दे देंगे। इनका क्या सर एक छोटी सी बात बता दें, आपने कहा इंतहाई नाकाम और गैर मकबूल अरेंजमेंट है। हसन साहब, आपने कहा इंतहाई नाकाम और गैर मकबूल अरेंजमेंट है, बट हमने इंतहाई कामयाब और मकबूल तरीन अरेंजमेंट के साथ जो होता देखा और देख रहे हैं, तो इनके साथ क्या बनेगी फिर? ये क्या बात हुई? नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह, वन एंड दी सेम थिंग। कभी सुना आपने ये? नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह, वन एंड दी सेम थिंग। हीरो और विलेन में फर्क एक होता है, टारगेट एक होता है, तरीका वारदात मुख्तलिफ होता है, अंजाम इनका भी। मैंने कल परसों मैंने शायद अपने प्रोग्राम में कहा है, वो उसमें ब्लैक एंड व्हाइट में, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। अल्लाह आपको और मुझे और हम सबको सेहत जिंदगी दे। इसी फोरम पे बात करेंगे, चंद महीने गुजरने दो जी। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अब सार साहब, ये जो एक नुक्ता है, कमीशन बनाया है, इससे क्या फायदा होगा? भी ख्वाजा आसिफ साहब कुछ देर पहले ही फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहे थे कि दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए फोरम तश्कील दिया गया है। क्या कर लेगी हुकूमत, जबकि बुनियाद ही नहीं है कि क्यों रिकॉर्ड हो रही थी और कैसे रिकॉर्ड हो रही थी, मुबैना तौर पर रिकॉर्ड कौन कर रहा था, और जानना नहीं चाह रहे, तो इसका मतलब है हुकूमत पाकिस्तान ही कर रही थी। ये सवाल बड़े अहम हैं और मेरी ख्वाहिश तो यही है कि इन तमाम सवालात के जवाब मिल जाएं, हमें इस बार कम से कम मिल जाएं कि रिकॉर्डिंग कौन करता है, क्यों करता है, और उसके लिए जो प्रोसीजर तय है वो फॉलो हुआ था कि नहीं हुआ था। मतलब जैसे अमेरिका में ये बात तय हो गई है ना कि रिकॉर्डिंग कैसे की जाएगी, किस तरीके से की जाएगी, उसकी अप्रूवल कौन देगा, उसकी वजूहात क्या हैं। तो अगर तो ये वजूहात कहीं रिकॉर्डेड हैं और प्रोसीजर पूरा हुआ है रिकॉर्डिंग का, तो मेरे ख्याल में तो ये बड़ा अच्छा एक टेस्ट केस बन जाएगा आइंदा के लिए कि किस तरह कॉल रिकॉर्ड की जा सकती है और क्यों की जा सकती है। नंबर 1 तो ये। नंबर 2 ये है कि कुछ चीज़ें बाहर आ गई हैं जो कॉल रिकॉर्ड हुई हैं उनके ज़रिए। वो इलीगल तरीका था या लीगल तरीका था, इसका फैसला आप कह रही हैं ना कि उसमें सवाल नहीं पूछा गया TORs में, तो वो ना भी पूछा गया हो तो मेरा ख्याल है विद द कोर्स ऑफ टाइम वो बात डिस्कस ज़रूर होगी। लेकिन क्या जो उन कॉल्स में बातें की गई हैं वो सच है, ये झूठ है, इसका मालूम होना बहुत ज़रूरी है कौम को इसका फ़ायदा होगा या नहीं होगा ये कबल अज़ वक्त है कहना, क्योंकि ये जो बात है ना इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो होगा, शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा होगा। हम एक ऐसे बहरान में फंसे हुए हैं जिससे निकलने का इस वक्त रास्ता किसी को नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कोई भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो फाइनल अथॉरिटी के साथ एक तरफ चल पड़े। एक तरफ जुडिशरी है, एक तरफ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, तीसरी तरफ एक सियासी जमात है, चौथी तरफ दूसरी सियासी जमात है। सियासी कुव्वत समझ लें और सियासी कुव्वत दूसरी तरफ समझ लें। इन सब की एक ताकत की जंग है, एक पाए है पाकिस्तान समझ लें आप, एप्पल पाए है, उसमें हर कोई अपना अपना हिस्सा लेना चाह रहा है। उस पाए का साइज बढ़ नहीं रहा, घट रहा है, लेकिन सब अपना हिस्सा ज़्यादा बड़ा देखना चाह रहे हैं। वो कैसे होगा हिस्सा बड़ा, जब तक आप पाकिस्तान की इकॉनमी को ही ट्रैक पे नहीं लाएं। जैसे कि अभी जिक्र किया डॉलर के रेट का, अब देखें ना कि मुझे ये समझ नहीं आई कि खान साहब को क्या ज़रूरत थी रिट पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर करने की कि ये जो कमीशन बना है ये गलत बना है। खान साहब का इससे क्या इंटरेस्ट है डायरेक्टली? अगर तो इनडायरेक्टली है तो फिर तो वो बातें जो हो रही हैं वो ठीक हैं। डायरेक्टली खान साहब का अफेक्टेड पार्टी तो नहीं है ना, उनकी कॉल टैप होने की बात, उनकी कॉल पे तो नहीं ये कमीशन बना। ये तो कमीशन बना है एक सास साहिबा हैं चीफ जस्टिस की, और एक और खातून है, एक वकील की वाइफ हैं, और फिर दूसरी जो है वो परवेज लाई की है, और साथ उसके मेरा ख्याल है एक जज हैं सिटिंग। तो ये उनमें से कोई नहीं आया, परवेज लाई भी नहीं आए, पिटिशन लेके कोई और भी नहीं आया, खान साहब क्यों आए हैं? तो ये सवाल भी बड़ा अहम है कि खान साहब को क्या जरूरत पड़ी थी? क्या चोर की दाढ़ी में तिनका समझा जाए कि अगर ये कुछ इसमें से सच निकला तो वो खान साहब की जो मौजूदा स्ट्रेटजी है उसके खिलाफ जाएगा। तो ये चीज़ें जो है ना, मेरा ख्याल है कि अगर कमीशन सही काम कर सका, क्योंकि हमारे मुल्क में तो हर चीज़ मुतनाज़ा है, अभी काजी फायजी साहब चीफ जस्टिस बने नहीं हैं, लेकिन आप देख लें उनको एक बाकायदा
پلاننگ کے تحت اسٹریٹجی کے تحت ان پہ اٹیک ہو رہا ہے. انہوں نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا, کچھ انہوں نے نہیں کیا, لیکن صرف وہ اگلے چیف جسٹس انہوں نے آنا ہے اس کے بعد, اور ان کا راستہ روکنے کی کوشش ہو رہی ہے, اس لیے وہ ٹارگٹ ہے.